इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं चत्वारि मङ्गलम् अरिहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहू
पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्या सागर महाराज की मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। ये जो कुर्सियां बीच में लगी सब साइड में कर लो। उपादान जब शक्ति जागती है तो स्वयं का कल्याण होता है। उपादान शक्ति जब निरालंबी होती है तो शुद्ध का अनुभव होता है। परनिरपेक्ष जो परिवर्तन होता है वह परम पारणामिक भाव होता है। उपादान जब व्यक्ति पूर्ण चैतन्यमयी हो जाता है उस समय आत्मा में से आनंद फूटता है। वह ऐसी तुष्टि को प्राप्त होता है, ऐसी अनुभूति को प्राप्त होता है कि सारा संसार उसे हे लगने लग जाता है। सारे संसार के निमित्त उसे फीके लगने लग जाते हैं। जिन्हें सिद्ध स्वरूप कहते हैं, शुद्ध स्वरूप कहते हैं। सिद्धों के अंदर वो आनंद है जो परनिरपेक्ष है, परम पारणामिक रूप है, निरालंब है। उन्हें निमित्त की कोई जरूरत नहीं। आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही आगावे, क्योंकि वो स्वयं का है। स्वयं की वस्तु के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पराधीन होने की जरूरत नहीं।
संसार में व्यक्ति के साधीनो ही विनाश हो। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, तेरी स्वाधीनता नष्ट हो चुकी है, तू स्वाधीनता को प्राप्त कर। जो मात्र उपादान की अपेक्षा रखता हो, निमित्त की नहीं। निमित्त जरूरत पड़े तो वो अपने आप प्रस्तुत हो, हमें निमित्त की जरूरत नहीं पड़े, निमित्त को हमारी जरूरत पड़े। इसकी साधना, इसका अभ्यास शुरू करें। एक ऐसा निमित्त जिसमें तुम्हारी उपादान की झलक हो, एक ऐसा दर्पण जो दर्पण निमित्त तो है लेकिन दर्पण न दिखे, दर्पण में देखने वाला दिख जाए, उपादान दिख जाए। निमित्त में उपादान के दर्शन बहुत बड़ी बात है। ज्ञेय में ज्ञायक का दर्शन, अचेतन में चेतन का दर्शन, अशुद्ध में शुद्ध का दर्शन, एक परिणति जागती है। भक्ति निमित्तों में स्वयं नहीं देख रहा है, निमित्तों में देख रहा है। क्योंकि संसारी प्राणी अपनी आंखें स्वयं नहीं देख सकता, वो दर्पण में देखता है, दर्पण से देखता है। ऐसे ही मुमुक्षु भव्य प्राणी, साधु छद्मस्त है, परोक्ष ज्ञान में बैठा है, साक्षात अपने उपादान को नहीं देख सकता, तो वो ऐसे निमित्त को खोजता है जो निमित्त में भी उपादान के दर्शन कर लेता है। कह रहा है कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। सत्य ये है कि भगवान रूपी दर्पण में वो आत्मा के दर्शन कर रहा है। जैन दर्शन की विशेषता, जैन दर्शन में भगवान का दर्शन नहीं है, भगवान का दर्शन होता भी नहीं है, होता भी नहीं। ये तो कहने की बातें हैं। सम्यक दृष्टि भगवान का दर्शन करता ही नहीं, ये कहने की बातें हैं। ये कहने में आ रहा है कि मैं दर्पण देख रहा हूं। सत्य यह है कि वो अपना मुखड़ा देख रहा है। कहने में क्या आ रहा है? रुको थोड़ा भाई, मैं थोड़ा दर्पण देख लूं। खोज दर्पण को रहा है, प्राप्त दर्पण को कर रहा है। कह रहा है दर्पण देख लूं, लेकिन देख क्या रहा है? अनुभव में अपना चेहरा आ रहा है कि दर्पण आ रहा है? अपना चेहरा आ रहा है। मैं खुद अपने चेहरे को देख रहा हूं, दर्पण गायब है। ऐसे सम्यक दृष्टि निमित्तों को पाकर के वो निमित्त को देख रहा है, लेकिन निमित्त उसे दिख नहीं रहा है। रिपीट करता हूं, निमित्त को देख रहा है लेकिन निमित्त नहीं दिख रहा है। उस निमित्त में उसे उपादान दिख रहा है। घड़ी देख रहा है, घड़ी नहीं देख रहा है। सम्यक दृष्टि एक एक सेकंड अपनी आयु को क्षय होते हुए देख रहा है। बारह भावना वाला व्यक्ति चिंतन में है, घड़ी को देख नहीं रहा है, अपनी आयु को क्षय होते देख रहा है। लोग सोच रहे हैं घड़ी को देख रहा है, नहीं, घड़ी में देख रहा है। लोग कह रहे हैं घड़ी को देख रहा है, सत्य है वह घड़ी में देख रहा है अपने स्वयं का।
जितने भी निमित्त उसे मिलते हैं सब अपने में ढाल लेता है। कह रहा है, प्रवचन नहीं सुन रहा है वो, प्रवचन में वो अपनी कहानी सुन रहा है। वो रामचंद्र जी कहानी नहीं सुन रहा है, उसको लग रहा है कि ये मेरी कहानी सुनाई जा रही है। रामचंद्र जी का तो बहाना है। आदिनाथ का पंथ कल्याण नहीं किया जा रहा है। ओहो, मुमुक्ष सम्यक दृष्टि का लक्ष्य है। जो कुछ भी वो सुनता है वो कहता है सब मेरे लिए कहा जा रहा है। आज प्रातः चर्चा कर रहा था, जब भी प्रवचन सुनो, कुछ भी सुनाया जाए, तुम्हारे मन में प्रीति आ जाए, यह सब मेरे लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह प्रवचन मेरे पर घटित हो रहा है। मैं क्रोध के दुर्गुण सुना रहा था, सम्यक दृष्टि कह रहा था, यह प्रवचन मेरे पर दिया जा रहा है क्योंकि मैं क्रोधी हूं। मान पर प्रवचन हो रहा था, सम्यक दृष्टि कह रहा है ये प्रवचन मेरे लिए दिया जा रहा है क्योंकि मैं मानी हूं। वो प्रवचन को अपने अनुभव में उतार देता है, प्रवचन को अपने अनुभव में उतार देता है। मैं लोभी हूं मेरे लिए, मैं मायावी हूं मेरे लिए, मैं रागी देश हूं मेरे लिए, मैं पापी हूं मेरे लिए। जो कुछ भी गुरु के मुख से निकल रहा है वह सब मेरे लिए है। जैसे तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए, ये प्रवचन अब मेरा नहीं रहा, ये प्रवचन तुम्हारा हो गया। ये प्रवचन मेरा जभी तक था जब मेरे मुंह में था, जब मेरे दिमाग में था। जैसे तुम्हारे कान में पहुंचे वो प्रवचन तुम्हारा हो जाए। अब अनुभव में नहीं आना चाहिए कि महाराज का प्रवचन है, क्योंकि तुम्हारे कान में पहुंच चुका है। जब तक कान में नहीं पहुंचा है तब तक महाराज का प्रवचन है। कान में पहुंचने के बाद तो यह प्रवचन मेरा है, मेरे लिए है। जैसे महाराज दूसरे का आहार कैसे कर लेते, हम आहार नहीं कर सकते। जब तक अंजलि में नहीं पहुंचा है तब तक ये आहार तुम्हारा है। जैसे ही अंजलि में आया, ये आहार साधु का है, क्योंकि दूसरे का तो आहार करने की मनाही है। साधु भी दूसरे का आहार नहीं कर सकता, लेकिन अंजलि में आते ही कहा है कि उसका है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आया। चुल्लक पहले अपने भिक्षा से भोजन करते थे। रास्ते में एक मुनिराज मिले तो उन्होंने शुद्धि बोलकर आहार दे दिया। जब उनका था ही नहीं, वो भी भिक्षा से लाए थे, था ही नहीं उनका। बोले नहीं, ये भोजन नहीं था, ये दान था। देने वाले का देते ही अधिकार खत्म हो गया और लेने वाले का अधिकार चालू हो गया। वो आहार शुल्लक जी का है, वो शुल्लक जी दे सकते हैं, क्योंकि वो दान में दिया गया। दान की वस्तु हमारे अधिकार से बाहर हो जाती, वह नहीं दे सकता है, क्योंकि अब उसका हो गया। साधु की अंजलि में पहुंचते ही ये आहार साधु का हो गया। अब वो साधु अपना मान करके आहार करेगा, नहीं तो चोरी का दोष लगेगा। आहार का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप लोग आहार देते हैं, दान देते हैं, बस अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जिसको दिया है उसका अधिकार हो गया। बस ऐसे ही प्रवचन जब महाराज दे रहे हैं तो महाराज का है। जैसे ही कान में पहुंच जाए ये प्रवचन तुम्हारा है, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, अब तुम्हारा माल एकदम हो।
अब तुम्हारी वो स्थिति है कि मैंने सुना है प्रवचन मेरे लिए था। यदि प्रवचन तुम्हारे लिए नहीं है तो क्यों दूसरे के प्रवचन सुनते हो? जो प्रवचन मैं दूसरों के लिए दे रहा हूं क्यों समय खराब कर रहे हो? दूसरे के लिए प्रवचन है, मेरे लिए प्रवचन है ही नहीं, तो फिर काहे को समय खराब कर रहे हो? स्वाध्याय जब ही माना जाएगा जब पूरे प्रवचन के एक एक लाइन को तुम ये मानोगे ये प्रवचन मेरे लिए दिया जा रहा है, हम विद्यार्थी हैं और महाराज जो पढ़ा रहे हैं वह सब मेरे कोर्स में है। आत्मा की पर्याय बन जाएगी। तुमने महाराज के प्रवचन को आत्मसात कर लिया। हमेशा साथ का स्वाध्याय करो तब भी यही आना चाहिए, सब मेरे लिए लिखा है। भगवान को मंदिर में जाओ तो भाव आना चाहिए भगवान मेरे लिए बैठे हैं। दर्पण अपने लिए दर्पण नहीं होता है, दर्पण सारे जगत का मुख दिखाने के लिए होता है। ये महान आत्मा है। निमित्त में ऐसी दूसरी उपादान शक्ति हमें जगाना है। पहली उपादान शक्ति तो सिद्ध बनने के बाद मिलेगी, लेकिन दूसरी उपादान शक्ति हर निमित्त में उपादान को स्थापित करो। कोई पापी जीव दिख जाए अपने आप की स्थापना करो। जो पाप इसमें हैं ये पाप कल मेरे में थे। एक पेड़ को देख करके उपादान की स्थापना करो। पेड़ में ध्यान की व्यवस्था में कहा आत्मानुशासनकार गुणभद्राचार्य ने कि तुम जो कुछ भी सोचो उसमें अपने आप को स्थापित करते जाओ। तुम पेड़ देखो, पेड़ को स्थापित करो। कल मैं भी पेड़ था, मैं भी जल था, मैं भी अग्नि था, मैं भी चींटे था, मैं भी कीड़ा था, मैं भी जो कुछ भी तुम्हें दुनिया में दिखता है उस सब में मैं को देखना है। मैं था, मैं था। जहां आज दुनिया है वहां कल मैं था। ये अनुभूति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हें एक बहुत छोटी सी कला दिखा रहा हूं, क्योंकि उपादान को तो तुम देख नहीं पाओगे, अपनी आंखों से अपना चेहरा देख नहीं पाओगे। बस दर्पण देखना सिखा रहा हूं, मैं नहीं सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग आपको ठग रहे हैं। जैनियों में अभी 10, 25, 50 साल पहले एक हवा चली थी, आओ मैं तुम्हें आत्मा का दर्शन कराता हूं, आत्मा का वैभव दिखाता हूं। किसी को नहीं दिखा। जिंदगी भर आत्मा की चर्चा करते करते एक व्यक्ति मरने लगा। समय साल पड़ने वाला था, निरंतर आत्मा के अलावा कुछ नहीं। मरते समय लोग आ गए कि अरे बड़ा स्वाध्याय से मर रहा है, बड़ा ज्ञानी जीव मरण को प्राप्त हो रहा है, चलो कुछ अनुभव ले। बोले आप तो निरंतर समय साल का स्वाध्याय करते थे, क्या तुम्हें कभी अनुभव में आया? उसने स्पष्ट कह दिया कुछ नहीं आया, कुछ अनुभव में नहीं आया। पूरी जिंदगी खपा दी, मुझे कुछ भी नहीं आया। ये जितनी आत्मा की चर्चा करते हैं इनको वो झूठ बोलने वाली मशीन लगाओ। कुछ आता है कैसा? कुछ लाई डिटेक्टर उसको लगा दो, ये सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। संसार में सबसे बड़े 2 झूठे लोग हैं जो सबसे झूठ बोलते हैं। आओ मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराता हूं, सबसे बड़ा झूठा आदमी। दूसरा कहता है आओ मैं आत्मा का दर्शन कराता हूं, संसार का सबसे बड़ा झूठा आदमी। इन 2 झूठों से बचना, इन 2 ठगियों से बचना। इसलिए कह रहा हूं कि ये ठगिया
मंदिर की गद्दी पे मिलते हैं, वे चोर तो जंगलों में मिलते हैं, वे रोज तो तुम्हें सोते समय आते हैं, लेकिन ये ठगिया, ये चोर तो मंदिर में मिलते, मंदिर की गद्दी पे मिलते हैं, मंदिर की गद्दी में मिलते। धर्मात्मा होते वो तो किसको ठगता है पता नहीं, ये तो धर्मात्माओं को ठगते हैं। ये दो ठगिया, आत्मदर्शन, आत्मानुभव, आत्मदर्शन, शुद्ध का दर्शन, चिद्रूप का दर्शन, स्वरूप का दर्शन। जहां ये तुम्हें और ग्रस्तों को और बोले, समझ लेना चाहिए ठगिया है, माया भी है, आज तक किसी को आया नहीं, आएगा नहीं। भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता, संसारी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर नहीं सकता छद्मस्त अवस्था में, होगा नहीं। ऐसे ही असंभव है जैसे अपनी आंख से अपनी आंख को देखना असंभव है। अपनी आंख से अपनी आंख को देखना बिल्कुल गलत है, फ्रॉड है, ठगे मत जाना। दूसरा लक्षण जो पूज्यवर गुणभद्राचार्य महाराज ने दिया वो अपने काम का है। देखना में आत्मा को ही है, बस बाया दर्पण के है। मैं भी आत्मा का स्वरूप दिखाऊंगा, मैं भी आत्मा की बात करूंगा। हमारी आज परंपरा भी आत्मा को मानने वाली है। आत्मा तो आत्मा में ही है, आत्मा के दर्शन करना है। एक बिना दर्पण के करा रहा है और एक दर्पण लेके करा रहा है। बोलो दोनों में सही क्या है? एक तुम्हारा चेहरा दर्पण के बिना दिखा रहा है, आओ मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारा चेहरा दिखाता हूं, असंभव। दूसरा कहता है आओ मैं तुम्हारा चेहरा दिखाता हूं दर्पण के थ्रू, संभव, सभी को मालूम, सभी को मालूम है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो है, मिथ्या दृष्टि देव साध गुरु को छोड़ करके आत्मा का दर्शन करता है। देव साध गुरु की उपेक्षा करके बता, मंदिर नहीं जाएगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, गुरुओं को नहीं मानेगा, चारित्र को नहीं मानेगा, वृत्तों को नहीं मानेगा। बोले इन सब की जरूरत नहीं, इन सब के बिना आत्मा के दर्शन करता है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। रिपीट कर रहा हूं, बिना निमित्त के उपादान का दर्शन, बिना किसी निमित्त के आत्मा का दर्शन, जो भी करावे वो मिथ्या दृष्टि, जो करे वो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का हो गई नहीं, असंभव। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कोई आत्मा का दर्शन करा दे। लोग मेरे से पूछते, जब मैं राजस्थान गया, बोले महाराज जी हम लोग कौन सा पाप कर रहे हैं? जयपुर में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे, अब नहीं है, बहुत लोग कहते थे महाराज जी हम कौन सा बुरा कर रहे हैं, आत्मा की बात करते हैं, आत्म दर्शन की बात करते हैं, आत्मा का दर्शन कराते हैं। मैंने कहा यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है कि तुम आत्मा का दर्शन करा रहे हो जो होना ही नहीं है। तुम वह करा रहे हो जो होना ही नहीं है, तो आप क्या कराते हो? मैंने कहा मैं भी आत्मा का दर्शन कराता हूं। आप भी समय सार की गाथाएं बोलते हो, आप भी पुरुषन के पहले कुंद कुंद की जय बोलते हो, आप भी सब समय सार की चर्चाएं करते हो। अंतर क्या है? बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। कोई यदि थोड़ा सा कह दो कि कंजाइस्ट के लिए तो उचपनक पड़ता है। बोले कंजाइस्ट में गलती क्या है? क्या कमी है? क्या कमी है? वो कौन सा पाप कराता है? कोई शराब पीना सिखाता है क्या? क्या जुआ खेलना सिखाता है क्या? मांसाहार करना सिखाता है क्या? बड़ी देर क्या पाप करते हैं कंजाइश लोग? कोई शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई पाप करना नहीं सिखाते हैं।
फिर क्यों महाराज लोग आप उनके पीछे पड़े रहते हो? क्यों उनको बड़ा बुरा कहते हो? क्यों कंजाइश की किताबें मंदिर से निकाली जाती हैं? क्यों कंजाइश के लोग मानते नहीं हैं? क्यों कांजी को लोग मानने से स्वीकारते? उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? रात में खाता है क्या? आलू प्याज खाता है क्या? कोई नशेड़ा गजेड़ा भंगेड़ा है क्या? एक भी दुर्गुण नहीं है उसके अंदर। ये सब फिर क्यों? कमी क्या है? बस सबसे बड़ी कमी है कि वो आत्मा की चर्चा करता है, आत्मा का दर्शन कराता है, आत्मा का अनुभव कराता है। उन सज्जन ने कहा महाराज जी इसमें बता दो क्या गलती क्या है? आप भी तो आप क्या कराते हैं आप वो बताओ। मैंने कि कराता हूं तो मैं भी यही हूं, ध्यान में मैं आत्मा के दर्शन कराता हूं, सब कराता हूं। बस सुनो रे बेसिक पॉइंट, तुम लोग साधारण लोग नहीं समझ पाओगे। बहुत बेसिक पॉइंट है। वो दर्पण के बिना चेहरा दिखा रहा है और हम साधु लोग दर्पण में चेहरा दिखा रहे हैं। बस इतना सा अंतर है। वो कहता मंदिर मत जाओ, भगवान के दर्शन से क्या होता है? ये तो पर है, नमोकार मानता माला फिर में रहो। ये तो पर प्रत्यय है, ये तो पर प्रत्यय है। जाप नहीं देना, मंदिर नहीं जाना, कुछ नहीं, ये तो पर प्रत्यय है पर प्रत्यय। और हमारी आर्ष परंपरा कहती है मंदिर जाओ, खाई के लिए जाओ मंदिर, आत्मदर्शन के लिए। वहां तो देव दर्शन करने के लिए नियम लिया है। बोले यही तो है नियम, देव दर्शन का लेना है और करना आत्मा का दर्शन है। बस जाओ। आज परंपरा भगवान को नहीं छुड़ाती, भगवान में भगवान दिखाती है। गुरु से दूर नहीं भगाती, चारित्र में आत्मा का दर्शन कराती है। नमोकार मंत्र में आत्मा का दर्शन कराता है। निमित्त में उपादान का दर्शन। बहुत सूक्ष्म बात है महानुभाव, लेकिन आज अपन बहुत कुछ निमित्त में, हर निमित्त में अपने आप को स्थापित कर दो। चाहे कल हो चाहे आज हो, हर निमित्त में बस तुम्हें तुम्हारे अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखना चाहिए। पेड़ दिखते कह देना मैं ही तो हूं। फर्क है अतीत में था आज नहीं। सारा ब्रह्मांड, सारी शक्तियां पंच परावर्तन के अंदर कहा ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरा जन्म नहीं हुआ, मरण नहीं हुआ हो, मेरा कोई पुद्गल वर्णनाएं नहीं जो मैंने ग्रहण नहीं की हो। सब में अपने आप को, कुछ बचा ही नहीं दुनिया में जो मैंने नहीं भोगा हो, मैंने नहीं देखा हो। दुनिया की कोई बात ऐसी नहीं जो मैंने नहीं सुनी हो, कोई कृत्य नहीं जो मैंने नहीं किया हो। सब में अपने आप को स्थापित करो। और धर्म क्षेत्र में जब निमित्त मिले तब उसमें उपादान स्थापित करो। पंचकल्याणक नहीं करना है अपन को, पंचकल्याणक नहीं करना है अपन को। पंचकल्याणक नहीं करना है अपन को। सुन रहे हो ना? पंचकल्याणक नहीं कर रहे हैं अपन। ये कहने में आ रहा है सफेद झूठ है। पंचकल्याणक नहीं करना है अपन को, ये झूठ है। ये कहा कही की बातें हैं, कहने की बातें हैं। ये ऐसी झूठ है जैसे तुम कहते महाराज ये दुकान आपकी है, कहते हो कि नहीं? लेकिन सत्य क्या है? ये पंचकल्याणक नहीं हो रहा है। ओह, सम्यक दृष्टि का अनुभव बता रहा हूं, अंतर चेतना की धारा बता रहा हूं। पंचकल्याणक हो रहा है आदिनाथ का। सब कह रहे हैं, आवाज भी कानों में आ रही है।
भगवान नाभि राय के दरबार में सौधर्मेंद्र आया, सब कुछ सुन रहे हो, सम्यक दृष्टि। सारी दुनिया देख रही है कि ये दर्पण देख रहा है, क्या कर रहा है, दर्पण देख रहा है, उसे दर्पण दिख ही नहीं रहा है। पंचकर्णक हो रहा है, पंचकर्णक चल रहा नहीं, सम्यक दृष्टि पंचकर्णक करता नहीं, सम्यक दृष्टि पंचकर्णक करता नहीं, सम्यक दृष्टि पंचकर्णक में आता नहीं, उसे पंचकर्णक से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि पंचकर्णक छोड़ता नहीं, सम्यक दृष्टि पंचकर्णक करता नहीं, सम्यक दृष्टि पंचकर्णक छोड़ता नहीं, सम्यक दृष्टि पंचकर्णक में आता नहीं, सम्यक दृष्टि पंचकर्णक के बिना रहता नहीं। अनुभव की बात है। ओहो, अंदर वो चैतन्य पर्याय है, जगाओ, और जगाओ वो अंतर का चेतन स्वरूप, जगाओ वह पंच कल्याणक हो रहा है। दुनिया कह रही है, सम्यक दृष्टि कह रहा है, पंच कल्याणक नहीं हो रहा है, मेरा कल्याण हो रहा है। क्या बात कही महानुभाव, हो क्या रहा है, पंच कल्याणक, और अनुभव क्या आ रहा है, पंचकर्णक नहीं हो रहा है, मेरा कल्याण हो रहा है। भगवान की मूर्ति पर भगवान का जन्म नहीं हुआ है। हो, यही तो कहा था, यही शक्ति अपन को जगाना है। भगवान का जन्म नहीं हुआ है, हमारा जीवन धन्य हुआ है। और सरल करें, कहने में आता है कि महाराज को आहार दिया है, कहने में आ रहा है कि महाराज का आहार मेरे यहां हुआ है। अनुभव से पूछो, सम्यक दृष्टि कहता है महाराज का आहार हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जीवन धन्य हो गया ये मुझे पता है। कहने में आ रहा है कि महाराज का आहार हुआ है, सत्य ये है कि उसका जीवन धन्य हुआ है, मेरा जीवन धन्य हुआ है। सौधर्मेंद्र आज इंद्राणी क्या है, इनकी यही तो उपादान दृष्टि है। इनको भगवान के जन्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो उस आनंद के लिए आते हैं जो भगवान के दर्शन करने में आता है। कोई व्यक्ति किसी निमित्त का कोई कार्य नहीं करता, उसके पीछे छुपा है कोई ना कोई सुख। एक साहूकार किसी को 1 लाख रुपया दे रहा है, तो बोलो वो सहायता दे रहा है कि ब्याज का सुख छुपा है। तुमने कहा सेठ जी बहुत परेशान हुए, 1 लाख रुपए चाहिए, हाँ ले जा। इतने जल्दी उसने कैसे दे दिए, तुम पे दया करके? नहीं, दुनिया को दिख रही है इसने 1 लाख रुपया दिया है, सेठ जी किया, मैंने 1 लाख नहीं दिया, मैंने 1 का सवा किया है, सवा किया। अंदर की चेतना वह जागती है उसकी। जैसे धन के लोभी की अंदर चेतना जागी, मैंने उसको 1 लाख नहीं दिए हैं, मैंने 1 लाख का सवा लाख करने का उपक्रम किया है। 1 क्विंटल गेहूं मैंने खेत में नहीं फेंका है, मैंने 10 क्विंटल का इंतजाम कर लिया है। खेत में गेहूं बो रहा है किसान, बोलो उसके 1 क्विंटल गेहूं मिट्टी में जा रहे हैं, ये क्या इसको दुख होता है? 1 क्विंटल गेहूं था, पेट काट के जोड़ा था और अभी भी भूखा है। 1 क्विंटल गेहूं मिट्टी में डाल रहा है, तो बोलो 1 क्विंटल गेहूं के खोने का दुख किसान को होता है क्या? बोनी के समय किसान दुखी होता है कि सुखी? बोनी के समय, काटते समय नहीं। खेत में बोते समय किसान यदि समय पर बोनी हो जाए
तो बोनी के बाद या बोनी के समय किसान खुश होता है कि दुखी? खुश होता है। क्यों? उसका 1 क्विंटल गेहूं जा रहा है ना। दुनिया को देखने में आ रहा है कि 1 क्विंटल में गेहूं इसने माटी में मिला दिया, लेकिन किसान आनंद में हो रहा है, मैंने 1 क्विंटल माटी में नहीं मिलाया है, मैंने 10 क्विंटल का इंतजाम कर लिया है। हाँ, ये है अनुभूति। ये है अनुभूति। गेहूं मिट्टी में जा रहा है, 10 क्विंटल का आनंद आ रहा है। निमित्त में क्रिया निष्कासन की है और आनंद अनुभव को आ रहा है। 10 क्विंटल का आनंद आ रहा है, 20 क्विंटल का आनंद आ रहा है बोते समय। बस यही दशा सम्यक दृष्टि की होती है। दान देता है, बोली लेता है, सबको लग रहा है कि उसने इतने लाख की बोली ली। सम्यक दृष्टि कहता है मैंने बोली नहीं ली है, मैंने जन्म जन्म का इंतजाम कर लिया है। उसे जैसे किसान को बोलते समय आनंद आता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को दान देते समय आता है, बोली लेते समय आता है। बोले जा नहीं रहा है, ये कई गुना लौटा के लाएगा। सम्यक दृष्टि का नेचर साहूकार जैसा होता है। वो देता है लेकिन बढ़ा के लेता है। सम्यक दृष्टि कुछ भी नहीं जा रहा मेरा, मैं अनंत सुखी होता जा रहा हूं। जितना जितना त्याग होता जाता है उतनी उतनी उपलब्धि होती है। स्वधर्मेंद्र जन्म कल्याणक मनाने नहीं आता, उसके पास बहुत नौकर चाकर है, बहुत देवता है। योगी मात मत समझना, उसको आनंद आता है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहीं नहीं लिखा कि उसको आनंद आता है, उसको नियोग पूरा करता है। नियोग में आनंद नहीं होता, नियोग में आनंद नहीं होता। जैसे बैंक के मैनेजर को आनंद नहीं आता, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को आनंद नहीं आता, मजदूर को कितनी अच्छी बिल्डिंग बन जाए उसे बिल्डिंग का आनंद नहीं आता, रसोईया कितनी अच्छा भोजन बनाए उसे रसोई का आनंद नहीं आता। उसे तो मजदूरी में थक रहा है। बहुत अच्छा भोजन बनाया है, रसोईया भोजन बनाने के बाद हर्ष में नहीं है, निढाल होकर सो गया, थक गया। अरे भाई इतना अच्छा भोजन पाके बना के तू थक गया। वो थक रहा है, उसे थकान की अनुभूति हो रही है। अच्छा भोजन बनाने पर थक रहा है, अच्छी हवेली बनाने पर मजदूर थक रहा है, क्योंकि उसका स्वयं का उसको कोई लाभ नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव नियोगी क्रिया में भी अपने आनंद को स्थापित करता है। हजारों आंखों लगा करके विस्मय को प्राप्त हो रहा है। बहु बहु विस्मय, बार बार विस्मय को प्राप्त होता है। और एक जीवन में एक ही असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाता है, लेकिन हर पंचकर्णक उसे नया लगता है। तुम तो थक जाओगे। तुमसे कोई कहे ना महाराज हम तो स्वधर्म बन चुके, हम तो स्वधर्म, आज तक जिंदगी में कोई स्वधर्म द्वारा नहीं बना होगा। कोई एक आध अपवाद होगा तो नहीं कह सकते, 99% द्वारा नहीं बनते। और अच्छे कार्य की पहचान क्या है? तुम्हें आनंद आया है कि नहीं? जिस कार्य को करने के बाद द्वारा करने का भाव होवे, द्वारा करने का पुरुषार्थ करे, समझ लेना पहले वाले में तुम्हें आनंद आया है। बहुत बड़ा लक्षण, मोटिवेशन। किसी भी कार्य को तुम्हें आनंद आया है कि नहीं? क्या सबूत है?
क्या उस कार्य को दोबारा करने का मन हो रहा है? क्या दोबारा करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? समझ लेना तुम्हें उसमें आनंद आ गया है, आनंद आ गया। हमारे आचार्य महाराज ने कहा था, पूज्य गुरुदेव ने, कि हम लोगों ने पूछा कैसे माने कि हमारा चतुर्मास अच्छा हुआ, कैसे माने कि उस नगर में हम गए तो हमने कुछ अच्छा किया, कैसे माने कि मेरा प्रवचन अच्छा हुआ, कैसे माने कि हमारी चर्या अच्छी है, कैसे माने कि हमारा लोग बाग ये बहुत अच्छे महाराज हैं, कैसे माने? प्रमाण पत्र क्या है? ओह, पूज्य गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात कही। जिस गांव में तुम गए हो, तुमने अच्छा चतुर्मास किया है, यदि वे तुम्हारा दोबारा चतुर्मास चाहें, समझ लेना तुम्हारा अच्छा चतुर्मास किया है। क्या थर्मामीटर दे दिया? बड़ा ही हो, दोबारा चाहे तो, और एक बार करने भैया होगा, दोबारा चाहे। तुमने प्रवचन दिया है, लोग कल भी प्रवचन सुनने आ जाएं तो समझ लेना कल अच्छा हुआ था। कल का प्रवचन सुनने के बाद टीवी वाला खोले, भाई प्रवचन खोलो, महाराज जी का प्रवचन आ रहा है। बोले क्यों, पहली बार सुनो? बोले नहीं, कल सुना था इसलिए आज सुनने का मन आ रहा है। कल का प्रवचन दूसरे दिन प्रवचन सुनने के लिए प्रेरित कर दे, समझ लेना कल का प्रवचन अच्छा हुआ था। किसी नगर में तुम गए हो और वहां से विहार करने के बाद लोगों के मन में आंसू हो, अब दोबारा कब आएंगे, जाओ तुम्हारा प्रवास अच्छा हुआ है। किसी के यहाँ हार हुआ है और हार के बाद श्रावक के मन में आवे, हे भगवान अब कब मिलेंगे महाराज, हे भगवान महाराज का सदा आहार होता रहे, तुम्हारा आहार सफल हो गया, उसे आनंद लगे। सभी में लगा लेना। जिस कार्य को करने के बाद उसे पुनः करने का मन आवे, तुम्हारे आनंद की पर्याय बन गई। तुमने दान दिया है, द्वारा देने का मन हो रहा है क्या? तुम सौधर्मेंद्र बने हो, कितने सारे बने हैं। आनंद जब मानूंगा, बस महाराज बहुत आनंद आ गया, ऊपर से बोल रहा है, नहीं महाराज बहुत आनंद आ गया, अगले पंचणाक का मैं ही सौधर्मेंद्र बनूंगा। अशोक जी ने एक बात सुनाई, पाटनी जी ने, गोमटेज बाहुबली का अभिषेक किया 11 करोड़ रुपए, तो हमने पूछा कैसा लगा? उन्होंने बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये मजा नहीं आया अभी, ये तो हर व्यक्ति वहां ठीक लगा। मैंने पूछा क्या सबूत है कि तुम्हें अच्छा लगा? और मैं कह रहा हूँ ना बहुत अच्छा लगा, सारे टीवी लगे थे, सब लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें अच्छा लगा। तो उन्होंने विश्वास दिलाओ। इतना आनंद आया, इतने आनंद आया कि मैं कह के आया हूँ कि अगले 12 साल के बाद भी ये कलश मुझे करने लगा। अब हो गया, अब आनंद पक्का आ गया, क्योंकि आनंद आया है तभी दोबारा करने का भाव हुआ, अन्यथा भाव होते नहीं। बोले हो गया जिंदगी में एक बार कर लिया, हो गया आनंद नहीं महाराज, हो गया अब दोबारा ना, महाराज जी हो गया एक बार हो गया। ऐसा ही मैं आपसे पूछता हूं, भगवान के दर्शन करने आए, शांतिनाथ भगवान बहुत अच्छे बन गए, क्या सबूत है कि अच्छे बन गए? उनके दर्शन करने के बाद भाव आवे,
हे भगवान पुनः पुनः दर्शनम भूयात, और 100 लोगों को और लेके आओ। यदि दर्शन करने में आनंद आ रहा है, तुम्हें सबूत है ये मुंह मीठी बातें बोलना हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे भगवान हैं, बहुत अच्छा श्रीराम जी के भगवान बहुत अच्छे होगा, ये सब कान पकाऊ बातें हैं। प्रमाण पत्र दो कि तुम्हें अच्छे लगे हैं। महाराज मन कर रहा है कि अब ललितपुर में रहता हूं, भगवान इतने अच्छे लग रहे, कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो जरूर आऊंगा, महीने में 1 दिन तो जरूर आऊंगा, बार बार आऊंगा। और अच्छे लगे हैं तो महाराज मैं अकेला दर्शन करके जा रहा हूं, 100 लोगों को अगली बार लाऊंगा तो समझ जाऊंगा मैं कि तुम्हें दर्शन करने में आनंद आता है, अन्यथा नहीं है। धर्म कोई भी कार्य, एक बार तुमने मंदिर बनाया, क्या दोबारा मंदिर बनाने का भाव आ रहा है? मंदिर बनाया, क्या दोबारा करने का भाव आ रहा है? यदि आ रहा है तो जाओ, तुम्हें मंदिर बनाने में आनंद आया है। हर क्रिया में माला फेरते समय क्या दोबारा फेरने का मन है? आनंद आ गया। स्वाध्याय करने में, उस ग्रंथ को पढ़ने में आनंद आया, क्या उसको दोबारा पढ़ने का मन हो रहा है? हो रहा है तो समझ लेना चाहिए, पहला पढ़ने में तुम्हें आनंद आया है, तभी उसको दोबारा पढ़ने का भाव हो रहा है। आनंद की अनुभूति, इसको फैल होना मत मानो, आनंद की अनुभूति। स्वाधर्मेंद्र को बार बार आनंद आता है, जितने भगवानों के दर्शन करता है हमेशा। नियोग होता है तो नियोग निपटा देता, बोले करना है ठीक है, भगवान को उठा लाता नहीं। उसको पहले पंचकर्णक में इतना आनंद आया कि वो हर पंचकर्णक मनाने के लिए अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक, असंख्यात बार सौधर्मेंद्र भगवान का जन्म कल्याणक मनाता है। असंख्यात बार ऐसा भाव तुम्हें आ जाए कि हे भगवान, जगत में जितने भी पंच कल्याणक हो, मैं हर पंचकर्णक का सौधर्मेंद्र मैं बनूं, ऐसा मेरा मन हो रहा है। चिंता मत करो, कोई बनने नहीं देगा तुम्हें, और बनना भी नहीं, लेकिन अंदर की आवाज निकालो कि महाराज सारे पंचकर्णक का सौधर्म, इतना आनंद इसमें, इतना आनंद। हजार आंखें लगा ली भगवान को देखने के लिए। सारे पंचकर्णक मैं करूं, संसार के सारे मंदिर मैं बनाऊं, संसार की सारी मूर्तियां मैं बैठा लूं, संसार के सारे साधुओं को आहार मैं कराऊं, संसार के सारे साधु मेरे घर से बने हैं। हाँ, महाराज को दर्शन करने से आपको आनंद आता है कि नहीं? हाँ, कम सुनता हूं मैं। हाँ, मेढक लोगों आता है बोलना। क्या कभी ये भाव आया कि महाराज को दर्शन करने में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मन मचल रहा है कि मैं कब महाराज बनूं, और मन कर रहा है कि सारे महाराज जितने हमारे परिवार का हर बेटा महाराज बने। एक माँ को आया था पूज्य रवि सेन महाराज पदम, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उसके मन में भाव आ गया कि मेरी गोद में जो बेटा जन्मे वो हर बेटा मुनि बने। उसको आनंद आया एक माँ को देख करके। किसी देखा उसने, एक माँ का बेटा मुनि बन रहा था, त्रिशला का बेटा मुनि बन रहा था, किसी माँ को देख लिया, या भक्तांबर पढ़ा होगा उसने, स्त्रीनाम शतानि शतसो। ओहो, एक माता की प्रशंसा मुनि महाराज कर रहे हैं। माता की प्रशंसा मात्र एक स्थान पर हुई है, तीर्थंकर के जन्म के कारण।
एक माँ के एक बेटे के जन्म से माँ की इतनी प्रशंसा हो रही है, किसी की प्रशंसा नहीं की, पूरे वक्त माँ की प्रशंसा की। नारी जाति प्रशंसनीय हो गई, नारी के कारण नहीं, माँ के कारण, माँ के कारण नहीं, तीर्थंकर के बेटे के कारण। आज एक बेटे के कारण नारी जाति भक्तांबर में बैठ गई। हे भगवान, मेरे जीवन में भी मेरी गोद में जितने बेटे आए वे सब मुनि बने, ऐसा भाव आ जाए तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हें मुनि के दर्शन का आनंद आया है, मुनि के दर्शन का। बाकी ये तो सब कहते रहते ऐसी आनंद की अनुभूति तुम्हें हुई है? कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आया है? आज सौधर्मंद को देख करके वो दिन कब आएगा कि मैं भी एक दिन सौधर्मंद बनूं? तुम्हारा भाव आना चाहिए। सौधर्मंद को नाटक नहीं देखना है, सौधर्मंद में अपने आप को स्थापित करो। आज सौधर्मंद भगवान को नहीं देख रहा है, मुझे प्रेरणा दे रहा है कि तुझे भी सौधर्मंद बनना है, कल का सौधर्मंद मैं बनूंगा। उपादान स्थापित करो, सौधर्मंद का नाटक मत देखो, सौधर्म इंद्र को है, अपना सौधर्मंद पर्याय देखो कि मैं अपने आप में एक दिन मेरा भी रूप है। इंद्राणी कौन स्त्री की? संसार में 2 स्थानों पर, 3 स्थानों पर मान लो स्त्री बंदनी हो जाती है। एक आरिका बन जाए तब, और एक माता बन जाए तब। इन 2 के अलावा या फिर सची इंद्राणी बन जाए तो। मैंने विगत पंचकर्णों में कहा था। और सची इंद्राणी की विशेषता देखो, किसी भी नारी जाति का आज तक कोई पद घोषित नहीं हुआ। इस पद पर जो जन्म नारी लेगी उसका एक भाव में मोक्ष हो जाएगा, एक भाव। पुरुषों के तो बहुत है, लोकांतिक देव, सौधर्मेंद्र, कुबेर, दक्षिणेंद्र, सर्वार सिद्धि के देव, ये सब एक भवतारी होते हैं। लेकिन नारी जाति को कहीं नहीं कहा, यहां तक कि भगवान की माता की भी घोषणा नहीं की कि माता एक भवतारी होगी, कहीं नहीं लिखा। साथ मात्र एक जगत की नारी होती है इंद्राणी, जो आज बजाज का शोरूम दे रहा था। तीन लोग का राज दे रहा था, त्रिलोक के नाथ के बदले। अरे चिंता मत कर, ये वो सची है कि एक दिन तुझे इनको नमोस्तु करना पड़ेगा, और हो सके सौधर्मेंद्र को इंद्राणी का एक भाव में जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले तो जन्म कल्याणक बनाना पड़ेगा। इंद्राणी सौधर्मेंद्र का पंचकर्णक नहीं बनाएगी, लेकिन इंद्र बना सकता है। जिसको इंद्राणी कह रहा है, जिसको लोभ दे रहा है, वो इंद्राणी आकर के विदेश क्षेत्र में जन्म कर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करे, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके पंच कल्याणक करे। सौधर्मेंद्र को आना पड़ेगा। ओ इंद्राणी मत कह देना। इंद्राणी का क्या पावर, एक मात्र पर्याय है, एक मात्र संसार की नारी पर्याय है, जिस पर्याय में मात्र घोषणा की जाती है एक भवतारी, और उसका फैसला आज होता है, आज होता है। क्योंकि इंद्र से पहले मोक्ष जाएगी, क्योंकि इंद्र से पहले उसने भगवान का आंखों से दर्शन किया। अवध ज्ञान से दर्शन तो कर लिया था सौधर्मेंद्र ने वहीं स्वर्गों में,
जब सिंहासन कंपायमान हुआ उसी समय अवध ज्ञान से लाके जगाया तो भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन अवध ज्ञान से जानी हुई वस्तु में आनंद नहीं है जो सगी आंखों से देखने में आनंद है। अवध ज्ञान से वस्तु जानने में आनंद नहीं है। उसने देख लिया था बालक को वहीं, लेकिन यहां जब वो सगी आंखों से देखता है, इंद्राणी ने भी अवध ज्ञान से देख लिया था, लेकिन जब बालक को उठाई अवध ज्ञान से जान लिया था। स्वर्ग में इंद्राणी ने भी बालक कितना बड़ा है, कैसा रूप रंग है, सब जान लिया, लेकिन अवध ज्ञान में आनंद नहीं है जो सगी आंखों से देखने में आनंद है। आंखों से देखने के बाद फिर बोलती है ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं। ऐसे प्यारे प्रभु को आंखों का कमाल है, आंखों का। अवध ज्ञान ज्यादा जानता है, स्पष्ट जानता है, लेकिन आनंद नहीं है। यहां सबसे बड़ी अवध ज्ञान स्पष्ट जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, विशद जानता है, लेकिन अवध ज्ञान में आनंद नहीं है। आंखें कमजोर जानती है, कम जानती हैं, चश्मा लगा के जानती है। इंद्राणी का चश्मा ज्यादा दिख रहा है। अवध ज्ञान बिना चश्मा के जानता है, फिर भी वो आनंद नहीं है। यहां चश्मा से भी जानेंगे तो भी आनंद है कि मुझे तो तीन लोग के नाथ, रूठे तो रूठ जाओ, तुम तो मेरे जीवन के नाथ हो, ये तो त्रिलोकी नाथ हो, रूठो तो रूठ जाओ। जिसके पास त्रिलोकी नाथ है उससे दुनिया रूठे तो रूठ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अंदर की पर्याय है, ऐसी बात नहीं। एक इंद्राणी असंख्यात पंचकल्याणक बनाती है और असंख्यात पंचकरणों में यही नाटक होता है, बोर नहीं होती। अभी तो मना के आए थे विदेश क्षेत्र में, एक साथ भी मना सकते हैं। कहो कली और सौधर्म इंद्राणी विदेश क्षेत्र में पंचकरणक मना के आए हो जन्म कल्याणक, और आज यहां मना रहे, फिर भी वो उनको याद नहीं होता बोल के कि मैं वहां गया था। और वर्तमान प्रेजेंट पोजीशन पे आनंद, ये आत्मा की पर्याय बन जाती है और बार बार करने का भाव आता है। पूरी जिंदगी में असंख्यात करने के बाद भी अंतिम बार में भी उसको ऐसा लगता है जैसे मैं जीवन में पहली बार। धर्म कार्य को नया बनाओ महानुभाव, धर्म क्रिया को पुराना मत होने देना। एक सबसे बड़ी साधना मोटिवेशन, मोटिवेशन हर धर्मात्मा से मेरा कहना है, धर्म को कभी पुराना मत होने देना, क्योंकि मन आत्मा कुछ नया देखना चाहती है, नया अनुभव करना चाहती है। अपनी एक आदत है, वीक पॉइंट है, कुछ नया दिखाओ। पंचकर्म क्या है? एक बार एक सज्जन ने अभी वहाँ कन्यादान में कहा, महाराज मैं आपने कई पंचकर्म दिखाया और भी पंचकर्म दे, क्या वही वही है, वही भगवान का जन्म होगा, वही नाटक किया जाएगा, वही इंद्राणी जाएगी, वही है, सब वही वही है, कुछ नहीं है सब। ओहो, मैंने कि गया काम से। महानुभाव, इस सभा में सबसे ज्यादा पंच कल्याण किसी ने मनाए हैं तो मैंने। और वो तो देख लो आप, मैंने गलत कहा हो तो आप लोग सोच लो। सबसे ज्यादा पंच कल्याण की प्रेजेंट पोजीशन किसकी रही? हमारी रही। हमारी ज्यादा नहीं, तुम्हारी कम है। अखिलेश जी तुम्हारी बहुत होंगे तो तुम्हारी बुंदेलखंडी होंगे। आप इतने पंचकर्णक रहे, लेकिन मैं कभी आज तक बोर नहीं हुआ कि इतना क्यों, मैं तो हर पंचकर्णक को नया बना देता हूं। लोग कहते महाराज जी आप हर पंचकर्णक में नए पंचकर्णक कोई ना कोई नई बात बोलते हो, तो मैंने कहा मेरा पंचकर्णक ही नया होता है तो बात भी नहीं आई।
पुराना पंचकर्णक हो तो पुरानी बात है। उसने कह दिया महाराज खूब वही पंचकर्णक, कुछ नहीं महानुभाव। मन नया देखना चाहता है, कुछ नया करो, कुछ नया दिखाओ। बस ये साधना कर रहा दे रहा हूं, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। मन कहेगा नया दिखाओ, तुम उसी क्रिया को नया कर दो। नया करने की कला सीखो, पुराने माल को नया करना, पुराने माल को डिस्पोजल को उपयोगी बनाना है। नए माल को तो नया दुनिया कहता है, पुराने माल को नए भाव में बेच देना ये सबसे बड़ी व्यापार कहलाता है, ये सबसे बड़ी साधना है। पुराने को नया करो, पुराने को नया करो। हाँ जी, तो आपको ही आता है, नहीं तुम्हें भी आता है। रोटी खाते हो, हर दिन तो खाते हो। जब भूख लगती तो यहां से खाते हो, जैसे कभी भैर आने को मिले ही नहीं हो। जब भूख लगती है ना तो हर दिन खाता है, फिर भी रोटी नहीं लगती है। पापियों को पाप हर दिन करते हैं, फिर भी हर पाप बुरा लगता है। शराबी शराब हर दिन पीता है, लेकिन प्रतिदिन उसको बोल दो ना। शराबी शराब हर दिन पीता है, लेकिन प्रतिदिन नहीं लगती है। भोगी को भोग हर दिन भोगता है, प्रतिदिन नया लगता है। कसाई हर दिन कसाय करता है, फिर भी कसाय नहीं लगती है। क्रोध अपन अनंत बार कर लिए, लेकिन जब क्रोध आता है तो लगता है कि क्रोध पहली बार ही आया है। क्रोध कितने बार कर लिए, लेकिन क्रोध करते समय कभी आया? ऐसे लगता है कि मैंने आज तक ऐसा क्रोध किए नहीं। क्रोध में कभी आया कि मैं कितने बार क्रोध कर चुका हूं? नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, चार संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये अनंतो बार अनादिकाल से कर रहे हैं, लेकिन जब भी आती हैं तब नए रूप में आती हैं, नए अनुभव कराते हैं। है नहीं नया, लेकिन अनुभव नया कराते हैं। जब पापी उसी पाप को हर दिन नया कर सकता है, शराबी हर दिन शराब को नया पी सकता है, तो आप श्रावक प्रतिदिन भगवान का अभिषेक नया क्यों नहीं कर सकते? जब शराबी शराब को प्रतिदिन नया मान के पीता है, तो क्यों नहीं श्रावक प्रतिदिन भगवान का नया अभिषेक करता है, नया अभिषेक करता है। जब भूखा व्यक्ति नया रोटी प्रतिदिन खाता है, तो फिर क्यों नहीं हमारी पूजा नहीं हो सकती? वही पूजा, भले हम पंचकर्म हजारों कर रहे हैं। कितने बार बारातों में जाते हो, नया मान के जाते हो, जैसे कभी गए नहीं हो। क्यों पंचकर्म को पुराना करते हो? नया कर दो। सौधर्मेंद्र रानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि असंख्यात पंचकल्याणों को कोई नया मानती है, नया मानता है, पुराना नहीं मानता, बोर नहीं होता। हर पंचकर्म को ये मानता है, ऐसा पंचकर्म मैंने आज तक किया ही नहीं। और भविष्य की जो बात मैं कह रहा था, जिस कार्य को दोबारा करने का भाव आए, हे भगवान ऐसा निमित्त बना दे संसार में जितने पंचकर्णक हों, और हर पंचकर्णक का मैं कुबेर बनूं, मैं यज्ञ नायक बनूं, मैं ईशान सनत कुमार बनूं, मैं भरत बाहुबली बनूं, मैं मरु देवी नावी राय बनूं, मैं ब्राह्मी सुंदरी बनूं, स्त्री बनूं तो अष्टकुमारियाँ बनूं। और जैसे कल परसों एक प्रश्न आया था ना, तो मुझे तो मुनि पद में इतना आनंद आया कि जब तक मोक्ष नहीं मिले मैं तब तक मुनि बनने को तैयार हूँ। यदि कोई बता दे कि तुम मुनि पद इतनी उम्र करता हूँ, तुम्हारी जब तक मोक्ष नहीं मिले तुम मुनि रहोगे, तो लो। इसलिए मैंने परसों कल एक भजन बोला था आपका। सामने वाले ने कहा कि मुझे जन्म जन्म तक गुरु मिले, आप ही गुरु मिलो। हम ये तो बड़ी आफत हो गई है ना। जन्म जन्म तक गुरु मिले, इसका अर्थ जन्म जन्म तक मुझे मुनि बनना पड़ेगा, नहीं तो मामला कैसे बैठेगा?
यदि मैं देव बन गया, कोई और बन गया, इंद्र वगैरह बन गया, तो फिर उसका नियम टूट जाएगा। अरे मैंने कोई बात नहीं, जब भक्त इतनी भावना कर सकता है, जन्म जन्म तक यही गुरु मिले, तो मैंने भी भावना कर ली। मैं वायदा करता हूं, मैं जन्म जन्म तक मुनि बनने को तैयार हूं। जब भी मैंने मुनि बनूं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बनूं। और विश्वास नहीं हो तो मैंने एक पंक्ति सुनाई थी, कहो तो कोरे कागज पर लिख दूं मैं एग्रीमेंट। आगे नहीं बोला मैंने, सर्वेंट नहीं बोला। सर्वेंट सामने वाला बोलेगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं एग्रीमेंट करता हूं कि मैं जन्म जन्म तक मुनि बनने के लिए तैयार हूं। अब तुम बोलो, यदि आप जन्म जन्म तक मुनि गुरु बनने को तैयार हो, तो आप बोलो मैं भी जन्म जन्म तक आपका सर्वेंट बनने को तैयार हूं, तो मामला बैठ जाएगा। हम ऊपर की पंक्ति लिखते हैं, हम बोलो, हम ऊपर की पंक्ति लिखते हैं, कहो तो कोरे कागज पर लिख दूं मैं। और अब तुम बोलो, हाँ, तो मामला बैठ सकता है। और है आनंद है, क्या बात होगी। क्यों? द्वारा बनने का भाव हो रहा है, जन्म जन्म तक का भाव हो रहा है। आज ऐसे ही प्रसंगों में एक निमित्त शक्ति, हमारी उपादान वो शक्ति, उपादान शक्ति की बात कर रहा था, वो उपादान शक्ति जगाओ, वो साधना करो कि हर निमित्त में तुम्हारा उपादान बैठ जाए। वो साधना करो, दर्पण में तुम्हारी आंखें खुद तुम्हारी चेहरे को देखें दर्पण के थ्रू। भगवान के दर्शन करते समय, भगवान का दर्शन तो अपन ने खूब किया, शांतिनाथ बहुत प्यारे बन गए हैं। अब शांतिनाथ में अपना खुद का शांतिनाथ देखना है, ये कला है। भक्ति का अर्थ क्या? शांतिनाथ भगवान के पास हम इसलिए आए हैं कि बहुत सुंदर बन गए हैं, लेकिन इसका फल क्या है? अब मैं शांतिनाथ में खुद का शांतिनाथ देखूंगा, और वो जिस दिन दिख गया, और ये होगा निमित्त में उपादान। हर क्रिया अपने ऊपर ढाल दो, हर क्रिया। भगवान का जन्म नहीं हुआ है, इंद्राणी कहती है, भगवान का जन्म नहीं हुआ है, ये तो मेरे पुण्य से मेरा जीवन धन्य हुआ है। और ये भी पक्का है, सीरंजी में यदि पंचकर्मक नहीं होता तो इंद्राणी गिड़गड़ा के मर जाती, तो बंटी बनने वाला नहीं था, नहीं बनता। वो तो सिरोंजी का था, इसलिए ये अनुभव करें कि सिरोंजी का पंचकर्मक नहीं हुआ है। मेरे पुण्य से मुझे इंद्राणी बनना था, तो मेरे लिए पंचकल्याणक हुआ है। मरुदेवी के यहां लाल नहीं जन्मा है, हम त्रिलोकी का नाथ जन्मा है। हम लोगों को छाया उपादान की स्थापना करो, तीर्थंकर में उपादान की स्थापना करो, मेरा जीवन धन्य हुआ है। और वो भी सोचे, सौधर्म भी सोचे, और कहीं के तो मेरे भाव शायद नहीं होते, लेकिन सिरोंजी के भाव हुए हैं, तो ये पंचकर्मक मेरे पुण्य से हुआ है, तीर्थंकर के पुण्य से नहीं। घबराना मत। वो पंचकर्मक जो हुए थे सही के, वो तीर्थंकर के पुण्य से हुए थे, और ये जो पंचकर्मक हो गया है, ये हमारे तुम्हारे पुण्य के उदय से हो रहा है। एक बार आचार्य जी से मैंने कहा था, आचार्य जी आपका पुण्य ज्यादा नहीं था, आपका पुण्य इतना ही था कि आप मुनि बन जाओ बस, इससे ज्यादा आपका पुण्य नहीं था, क्योंकि आपने मुनि महाराज के पास दीक्षा ली थी।
ज्ञान सागर महाराज उस समय मुनि महाराज थे। मुनि महाराज बन गया, हो गया। आपका आचार्य बनने का पुण्य नहीं था। तो लोग महाराज बने थे, बोले क्या बोल रहे हो, कल का उपवास तो नहीं था। तो आचार्य से भी कुछ नहीं होते। मैंने कहा आचार्य से आप जो आचार्य बने हो ना, हम 350 के पुण्य से बने हो। क्योंकि बड़े बड़े आचार्य साधु आए, बुंदेलखंड को नहीं सुधार पाए। बुंदेलखंड का किसी का कल्याण नहीं कर पाए, लेकिन यहां धर्मात्मा तो थे, लेकिन कल्याण करने वाला कुंडली किसी से नहीं मिल रही थी। तो कर्मों ने, हम लोगों के पुण्य ने सोचा कि एक विद्याधर सागर है, उसको आचार्य बनाओ, तो बुंदेलखंड के नगीने बाहर निकलेंगे। इसलिए हम सबके पुण्य ने आपको आचार्य बना दिया। आपको तो जरूरत भी नहीं थी, आपको आचार्य पद की जरूरत भी नहीं थी, आपकी इच्छा भी नहीं थी, तभी तो मुनि के पास दीक्षा ली। लेकिन हम लोगों का पुण्य था, हम लोगों के पुण्य ने तुम्हें आचार्य बनाया, क्योंकि आपके बिना बुंदेलखंड का उद्धार हो ही। बड़े बड़े साधु आए, बड़े बड़े, कुछ नहीं, बुंदेलखंड चिकना खड़ा है। मात्र एक आचार्य विद्यासागर महाराज ऐसे आए, पूज्यदेव, जिनके कारण से, पुण्य के उदय से, अपन सबके पुण्य के उदय से, यह है उपादान दृष्टि। आज अपन को यही कहना है, जिन जिन ने लाभ ले रहे हैं, हमारे पुण्य के उदय से ये कार्य हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं, हमें देखना था, हमें पंचकर्म में भाग लेना था। चलो, ये मूर्ति खंडित क्यों हुई, ये मूर्ति जर्जरित क्यों हुई, उपादान स्थापित करो। यदि जर्जरित नहीं होती तो उसका पंचकर्म नहीं होता। कभी पंचकर्म तो अपने जन्म के पहले ही होगा होता। जर्जरित हुई, उसका लेप हुआ, अपना पुण्य था कि भगवान ने कहा इसके बिना तो मेरा पंचकर्म भव्य जीवों को नहीं मिलेगा। तो पहले मैं जर्जरित होता हूं, फिर मेरा लेप होगा, फिर पुण्यात्माओं का पुण्य पकेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।